श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा, जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, श्री हरकृष्ण त्याइए जिस डिठे सब सारे दुख। कोई डॉक्टर एक चीज का स्पेशलिस्ट होता है, कोई दो का। सारी बीमारियों का स्पेशलिस्ट कोई नहीं होता। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, उनके वचन है कि श्री हरकृष्ण त्याइए जिस डिठे, कि जो गुरु हरकृष्ण साहिब जी को ध्याएगा कि सारे दुख, सारे 3 प्रकार के दुख होते हैं, आद व्याध उपाद। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोग लग चुके हैं, जो रोग लगने वाले हैं, और जो पीछे से चले आ रहे हैं, जो अब लग रहे हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो दुख आने वाले हैं, जो दुख पहले से लग चुके हैं, जो दुख अब मिल रहे हैं, तीनों का इलाज है श्री हरकृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। किसी के मन में ये ख्याल आए कि मेरा शरीर तो निरोगी है, मुझे क्या जरूरत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर के रोग तो लगने ही हैं, अगर अब नहीं लगे तो बाद में लग जाएंगे। और अगर शरीर को रोग लग भी गया मानो, तो शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। शरीर खत्म, रोग भी खत्म। उसकी एक उम्र है, सीमा है। महापुरुष समझाते थे जो मन के रोग हैं, जो तन आत्मा के रोग जो हमें लगे हुए हैं, वो हमारे कई जन्मों के संस्कार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कई जन्मों से साथ में चले आ रहे हैं। आत्मिक रोग, मानसिक रोग, मन के रोग, जिसकी वजह से बिछोड़ा है। जब तक ये नहीं ठीक होंगे, छुटकारा नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आना जाना लगा रहेगा। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ये रोग भी मिटा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल शरीर के रोग नहीं, हमें केवल अपने शरीर के रोग दिखाई देते हैं, अपने किए हुए पाप दिखाई नहीं देते, जो उसका मूल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो घटना सबने सुन रखी है, हर बार आती है। वो कोड़ी आया, रास्ते में खड़ा हो गया। कई भाई संतोष सिंह जी इसका अगला पहलू भी लेते हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी गाथा लिखी है कि इसके पीछे का कारण क्या था। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने वो भी समझाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोड़ी आया, रास्ते में खड़ा हो गया। वो बड़ा ऊंचा ब्राह्मण पंडित ज्ञानी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो कोड़ी था, उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, स से तो कुछ था, संस्करण कुछ। बहुत महान विद्वान पंडित ज्ञानी, ऊंची जात वाला, जिसको सारे रोग, शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया था, जगह जगह से पस निकल रही थी, शरीर दुख रहा था। जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी की पालकी वहां से निकली, आगे आके लेट गया कि या तो मुझे मौत दे दो या तो मुझे ठीक कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुख सहा नहीं जा सकता। आप सोचो साथ संगत जी, एक उंगली में छोटा सा भर जाए ना उंगली, चैन नहीं आती। पूरा शरीर पस से भरा हुआ, जगह जगह से ये कुष्ठ रोग होता है, बड़ा खतरनाक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखिए ना, 5 साल की आयु, 7 से गुरु हरकृष्ण साहिब जी मेरे बाला प्रीतम कहते हैं। 5 साल की आयु में कितना बड़ा ज्ञान, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहिब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे अपने पास बुलाया, पास कहने लगे ये तेरा शरीर का जो रोग है ये तो चलो ठीक हो जाएगा, पर जो तेरे मन का रोग है, जिसकी वजह से तू रोगी हुआ है, उसका ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। बड़ी बड़ी गहरी विचार है और बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे छिपी हुई है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये रोग होता क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हमारे शरीर में रोग है, हमारी 3 गलतियों की वजह से होते हैं। सबसे पहले 90% हम जो रोगी हैं, जैसे किसी को शुगर हो गया, किसी को ये हो गया, ये आहारिक रोग है, हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। ये कोई कर्म रोग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वो रोग नहीं है कि हमने अपने कर्मों की वजह से मिला, ये हमें अपने नासमझी की वजह से मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आहारिक रोग 90% वो होते हैं। कर्म रोग उसे कहते हैं
जिसका इलाज नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कर्म रोग होते हैं। गुरु हरकिशन साहब जी कहने लगे, ये तेरा जो कर्म रोग है, तुझे ज्ञान हुआ है, किस वजह से हुआ, ये तो तेरा ठीक हो जाएगा गुरु की मेहर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जिस वजह से ये रोग हुआ है तुझे, उसका ज्ञान है? उसने हाथ जोड़ दिया, नहीं मुझे ज्ञान नहीं। कहने लगे तू कौन है? कहने लगा मैं ऊंची जात का ब्राह्मण पंडित, पूरे अपने इलाके का बड़ा मशहूर, लोग मुझे मेरी पूजा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज मेरा ये हाल है। कहने की क्यों हुआ, कुछ पता है? चुप कर गया। कहने के जो अत्याचार तूने छोटी जात पर किया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अत्याचारी था, बड़ा ब्राह्मण होता ना, ऊंच जात नीची जात, अगर किसी गरीब का, किसी छोटी जात वाले का साया भी इसके ऊपर पड़ जाए तो उसे कोड़े मरवाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उस समय की बात है, जो ऊंच नीच इतनी ज्यादा थी, आज भी है कई जगह पर उस समय तो हद थी। गुरु हरकिशन साहब जी ने ज्ञान दिया कि तेरे उन कर्मों की वजह से तेरा शरीर रोगी हुआ है। तुझे अपनी जात का अहंकार कि तू बड़ा पंडित, ब्राह्मण, ज्ञानी और दूसरों को तुच्छ समझना और उन्हें सजाएं देना, उसकी वजह से तुझे ये रोग हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे शरीर का रोग अगर मैं ठीक कर भी दूं, तेरे मन के रोग का क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल के बाला प्रीतम जी ये समझा रहे, एक पंडित ज्ञानी ब्राह्मण को उसने हाथ जोड़ दिए, पाछा वो जो आपने कहा कि ये मन का रोग कैसे ठीक हो, वो तो समझो खत्म हो गया मेरा अहंकार अपने ऊंचे कुल का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी कृपा से, आपके वचनों से अब से मैं कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करूंगा। वो तो आपने खत्म ही कर दिया, अब शरीर का रोग भी खत्म कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी जीवन में मैं कभी अपने आप को ऊंचा, दूसरे को नीचा नहीं समझूंगा। और जिन जिन के ऊपर मैंने ये अत्याचार किए हैं उसका पश्चाताप ही कर सकता हूँ, और मेरे बस में कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरकिशन साहब जी उसके मन की दशा को देखकर उस पर प्रसन्न हुए, तब उन्होंने रुमाल दिया कि ले अब धन गुरु नानक बोल के सारे शरीर में फेरते जा, गुरु नानक मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब जानते हैं वो कोड़ी ठीक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरकिशन साहब जी उस रुमाल से अपने हाथ पहुंचते थे, अपने मुंह पहुंचते थे, अपने शरीर के अंग पहुंचते थे ना, उसी रुमाल से उन्होंने कोड़ी को ठीक कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में विराजमान है वो। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को बार बार दास ये बात इसलिए कहते हैं, बड़ी संगत नहीं जुड़ी होती है, शायद किसी को रास्ता मिल जाए। हम रोगों से भरे हुए हैं। बाबा नंद सिंह जी के बच्चे नहीं, ये वही गुरु है। हम पेज नहीं कहते, हम कहते हैं अंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही अंग हैं गुरु साहब जी के। कोई श्रद्धा से मूल मंत्र जपते हुए, जपजी साहब जी की बानी पढ़ते हुए, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए अंगों की सेवा करे। अब उस रुमाल को जहां जहां रोग है वहां लगाए, या अमृत बना के छोड़ के पी ले। कहते थे कैसे रोग दूर नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये वचन किसी आम इंसान के नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कि श्री हरकिशन ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, सब दुख। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु अंगद देव जी के बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। अब थोड़ी सी उसके आगे की जानकारी लेते हैं जो हमने लास्ट साखी में आपको बताया था। बाबा अमरदास ने गुरु की सेवा में खुद को लीन कर लिया। वह स्नान के लिए ब्यास नदी में जाते थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जपजी साहिब का पाठ किया और हमेशा अपने कंधे पर घड़ा उठाया। उन्होंने कभी मौसम की परवाह नहीं की, चाहे जो भी स्थिति हो वह गुरु के स्नान के लिए पानी लाए। एक दिन जब बाबा अमरदास ब्यास नदी से अपना घड़ा लेकर वापस आ रहे थे तो उनका पैर एक करघे के खूंटे से टकरा गया और वह गिर गया, लेकिन उन्होंने घड़े को अपने कंधों से नहीं गिरने दिया। अंधेरी पिच रात में बुनकरों ने जब आदमी के गिरने की आवाज़ सुनी
तो वे जाग गए। बुनकर ने अपनी पत्नी को बताया कि करघे के छेद में कोई गिर गया है। उसकी पत्नी ने कहा, यह अमारो बेघर होना चाहिए, अन्यथा इतनी तूफानी रात में कौन बाहर हो सकता है। बाबा ने बुनकर की पत्नी के इन शब्दों को सुना और कहा, मैं बेघर नहीं हूँ, मेरा एक गुरु है। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब वह अपना रास्ता पकड़कर गुरु के धाम में पहुंच गए। तब गुरु अंगद स्नान कराया और डायली की प्रार्थना में व्यस्त रहे। नमाज के बाद बाबा अमरदास को बुलाकर घटना के बारे में पूछा। बाबा अमरदास ने कहा, ऐ मेरे गुरु, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। आप सहज ही ज्ञान युक्त हैं और आप सब कुछ जानते हैं। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बुनकर की पागल पत्नी ने तुम्हें बेघर कहा है, लेकिन उस महिला को नहीं पता कि तुम हो बेघरों के लिए घर, शरणार्थियों के लिए शरण, कमजोर की ताकत और असुरक्षित के रक्षक। जब गुरु ने ये वचन कहे तो बुनकर की पत्नी पागल हो गई। बुनकर तुरंत गुरु के पास गया और उसे घटना के बारे में बताया। उसने गुरु से अपनी पागल पत्नी को क्षमा करने का भी अनुरोध किया। तभी गुरु ने कहा, जिस खूंटों के खिलाफ बाबा अमरदास का पैर पड़ा वह हरा पेड़ बन जाएगा और बुनकर की पत्नी समझदार हो जाएगी। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब गुरु अंगद ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। बाबा अमरदास सिखों के सच्चे आध्यात्मिक नेता बनेंगे। अगले ही दिन उन्होंने अपने सभी वफादार सिखों को बुलाया और खुद पानी लिया और बाबा अमरदास को स्नान भी कराया। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे नए कपड़े पहनाकर मैंने उसे अपने ट्रोन पर बैठा दिया। उनके सामने 5 पैसे और एक नारियल रखकर उन्होंने बाबा बुद्ध से माथे पर गुरुत्व का तिलक लगाने को भी कहा। फिर वह उसके सामने प्रणाम किया उन्होंने। तब गुरु ने कहा, बाबा अमरदास अब गुरु अमरदास है, वह मेरे बाद गुरु होंगे। तब उन्होंने अपनी आत्मा को परम प्रकाश में विलीन कर दिया। संगत जी, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी का जन्म अमृतसर के बसर के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबा तेजबान और माता का नाम माता लक्ष्मी था। वह अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था। उनके 3 भाई थे, जिनका नाम बाबा ईश्वरदास, बाबा खेमराय और बाबा मानकचंद था। भाई गुरदास भाई ईश्वरदास के पुत्र थे। गोइंदवाल में भवन निर्माण के लिए लकड़ी की सामग्री की व्यवस्था करने वाले बाबा सावन मल बाबा खेमराय के ही पुत्र थे। बाबा मानकचंद के पुत्र भाई जस्सू का विवाह गुरु अंगद देव की पुत्री बीबी अमारो से हुआ था। इसलिए चारों भाइयों के सिख गुरुओं के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उनके पिता थे बाबा तेजपान। वो कुछ खेती और व्यापार किया उन्होंने। क्योंकि वह अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार थे, इसलिए क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान था। गुरु अमरदास सबसे बड़े पुत्र होने के नाते खेती और व्यवहार के क्षेत्र में अपने पिता की मदद कर रहे थे। यद्यपि वह छोटे कद के थे, किंतु उनके पास एक अच्छी तरह के निर्मित शरीर हुआ करता था। उन्होंने बचपन से ही फिजिकल एक्सरसाइज करने का बहुत शौक था। खेतों में काम करने के कारण वह बहुत स्वस्थ रहते थे। बड़ी बड़ी श्रद्धा के हिंदू आस्था में भी विश्वास करते थे। उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना अपना पवित्र कर्तव्य माना। वह बड़ी श्रद्धा के साथ सभी हिंदू देवताओं और देवताओं की पूजा भी किया करते थे।
संतों और संतों के लिए उनके मन में बहुत प्रेम और सम्मान भी था। उन्होंने उन्हें खाना भी परोसा, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े भी मुहैया करवाए। संतों की संगति में वह भगवान का भी एक बड़ा भक्त बन गए थे। वह सदैव ईश्वर के नाम के पाठ में तल्लीन रहे। अपने 3 भाइयों के विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता की सलाह मान ली और ग्राम संगतरा जिला सियालकोट की श्री देवी चंद बहल की पुत्री मनसा देवी से विवाह भी किया। हालांकि उन्होंने छोटी उम्र में ही शादी कर ली थी, लेकिन यह जोड़ी 12 साल तक मुद्दाविहीन रही। 40 साल की उम्र में बीवी दानी का जन्म हुआ। उनके अन्य बच्चे बाबा मोहन, बाबा मोहरी और बीबी भानी थे। 50 वर्ष की आयु में उन्होंने पवित्र स्थानों की यात्रा करने का मन बना लिया। वह अपने जीवन के पापों की मजदूरी को धोने के लिए पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार भी गए। उसके बाद हर साल हरिद्वार जाना उनकी दिनचर्या बन गई। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार जब वह पवित्र नदी गंगा में पवित्र स्नान करके वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में दुर्गा नामक एक ब्राह्मण से भी मिले। वह एक पेड़ की छाया में एक पैर दूसरे पर रखकर विश्राम कर रहे थे। संयोग से दुर्गा ब्राह्मण ने गुरु अमरदास के एक पैर में कमल देखा। प्यार से बोले संगत जी, धन गुरु नानक। वह एक साधारण मनुष्य के पैर में कमल देखकर चकित रह गए। क्योंकि वह एक विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए उसे कमल के उस निशान का मूल्य तुरंत समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत गुरु अमरदास जी से कहा, तुम्हारे चरणों में कमल यह कहता है कि या तो तुम महान संत बनोगे या संसार के सम्राट। उसी समय गुरु अमरदास ने दुर्गा ब्राह्मण की ओर देखा और मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन दुर्गा ब्राह्मण ने गुरु के सामने प्रणाम किया और बड़ी श्रद्धा के साथ उनके पैर छुए। प्यार से बोली संगत जी, धन गुरु नानक। जब अन्य यात्रियों ने पंडित दुर्गा की भविष्यवाणी सुनी तो वे बहुत ही प्रभावित हुए। उन यात्रियों में एक तपस्वी था जो बाबा श्री चंद के शिष्य भी थे। उन्होंने मौके पर निष्कर्ष निकाला कि गुरु अमरदास एक संत थे और वह उनके साथी मित्र बन गए थे। वह दूसरों द्वारा पकाया गया खाना नहीं ले रहे थे, वह हमेशा अपना खाना खुद पकाया करते थे। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।